बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आए हैं सरीना मोबाइल मार्केट और यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद जो है जो टाइमिंग की सूरत हाल है उससे जो है दुकानदार कितने खुश हैं या उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है गवर्नमेंट किस टाइम का ऐलान करती है, क्या टाइमिंग बढ़ाती है। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 8 बजे तक का। तो हम अपने जो है यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी हैं हमारे और जो जितने भी हमारे दोस्त हैं और बाकी दुकानदार जो हैं उनसे हम ये पूछेंगे कि उनको जो है इस टाइमिंग से खुश हैं या नहीं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि टाइमिंग क्या हो जाएगी या क्या नहीं होगी। तो ये चलिए हम उनसे पूछते हैं और चलिए हम विज़िट करते हैं सरीना मोबाइल मार्केट। चलिए मेरे साथ रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। तो ये हमारा मंडी के बाद काफ़ी दिनों के गैप के बाद एक हमारा ये व्लॉग है, तो इसको लाजमी आगे शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हमें बताइएगा कि ये लॉकडाउन के बाद जो है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म किया है तो टाइमिंग मार्केट की जो इन्होंने सिर्फ 1 घंटा बढ़ाई है, तो इससे आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है, क्या मामला हैं, आपको टाइमिंग पसंद है नहीं है? सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि जो टाइमिंग इन्होंने बढ़ाई है 1 घंटा, ये बहुत सही है। 8 बजे की टाइमिंग बेहतरीन टाइमिंग है। ये सुबह आप आओ, बिस्मिल्लाह करो, 8 बजे तक अपना जो काम है वो करो और जाओ। और अल्लाह पाक ने जो रोज़ी लिखी हुई है वो आपको 8 बजे तक सारी रोज़ी मिलेगी। ये नहीं कि हम 12 बजे तक बैठेंगे तो हमें ज़्यादा रोज़ी मिलेगी। 8 बजे का ये है कि बेहतरीन टाइमिंग है। हम अपने घर वालों को भी रात में टाइम दे सकते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं हम घर। बाकी भी हमें जो काम होते हैं बाहर के वो भी हमारे हो जाते हैं। तो इससे ये है कि बहुत चेंजिंग आई है काफ़ी, कि मतलब हम खुश हैं इस टाइमिंग में। हमें ज़्यादा की टाइमिंग नहीं चाहिए और हमारे लिए टाइमिंग बेस्ट है। ये बेस्ट टाइमिंग है। नहीं, हम नहीं चाहते, नहीं, हम नहीं चाहते कि 12-1 बजे वाली टाइमिंग हो। हम ये चाहते हैं कि भाई ये टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग है हमारे लिए। जितनी रोज़ी अल्लाह पाक ने लिखी है वो 8 बजे तक हमें मिलनी है सारी, बस। बहुत शुक्रिया। ओके, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये गवर्नमेंट ने हमारी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, तो इस हवाले से जो है आप टाइमिंग से मुतमईन हैं? पुराने टाइमिंग से मुतमईन है। पुराने टाइम होने चाहिए थे। बिल्कुल। कौन सा वाला पुराना, जो लॉकडाउन से पहले था? नहीं, ये 7 बजे वाला। 7 बजे वाला, तो 1 घंटा ही तो बढ़ाया है गवर्नमेंट ने। नहीं, अभी बढ़ जाएगा, ये वही टाइम हो जाएगा थोड़े दिनों। वापस वही टाइम हो जाएगा, मतलब आपको ये 6-7-8 बजे तक का टाइम से आप मुतमईन हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल मुतमईन। 8 बजे तक का टाइम इनफ है। इनफ है? इनफ। तो ये किस हवाले से इनफ है, मतलब इसमें आपका क्या इसमें बेनिफिट है ना? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका एनर्जी सेविंग का है। रात भर मार्केट्स खुलती हैं, लाइट्स होती है, रेस्टोरेंट खुलते हैं, बहुत फ़ायदा है। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, बल्कि इसके मुकाबले में तो हमें बिजली अब सस्ती मिलनी चाहिए दिन में। सही इसका है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होना चाहिए, जो कि महंगी है। माशाल्लाह ये करम है ना कि इलेक्ट्रिक का थोड़ी और महंगी करें ताकि आवाम के लिए आसानी हो जाए। सही है। तो मतलब और अगर ये वापस वही हो गई 11-12 बजे वाली टाइमिंग, बस अब जो होना है वो तो खैर होना है, होगा वैसे ऐसे ही। वैसे जो है इसमें आपको क्या बेनिफिट क्या मिले, कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा इससे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। हर आदमी का देखें अब ज़्यादा फालतू टाइम ही नहीं होता और बेकार के लोग भी नहीं आते अब। तो आपकी सुबह की टाइमिंग क्या है शॉप? 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे बेहतरीन है ना, आप 10 बजे बोल रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मुतमईन है अल्लाह का। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 बजे क्या, वो लोग तो देखें 12 बजे भी खोलने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त भी। देखें हो तो सब सकता है अगर किया जाए तो, ये बात है असल में। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी जैन नाम है मेरा। जैन नाम है। जैन भाई ये बताइए कि गवर्नमेंट ने हमारी लॉकडाउन ख़त्म किया है। जी। और उन्होंने 1 घंटा इजाफी दिया है कारोबार के लिए, तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल हो गई। मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि 7 बजे हम लोग चले जाते थे, हमें पता चल जाता था कि 7 बजे जाना है, तो आसानी हो जाती थी, अपना पहले से हम पैकअप कर लेते थे। अब क्या है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के आओ और पुलिस वाले, रेंजर्स वाले यहाँ के खड़े हो जाते हैं कि भाई दुकान बंद कराओ। तो हम तो मुतमईन नहीं है, इससे बेहतर था कि 7 बजे ही सही था। एटलीस्ट ये होता था दुकान बंद करके सीधा हम नमाज़ के लिए चले जाते थे अपनी। अब नमाज़ भी कज़ा होती है, अगर नमाज़ पढ़ने जाओ तो दुकान वगैरह के जो सेटअप है, चीज़ें निकालनी होती हैं, कस्टमर की चीज़ें वगैरह होती हैं, वो निकाल नहीं पाते। इससे बेहतर टाइम वही था 7 बजे का। या तो 9 बजे तक का टाइम जो कहा है हफ्ते वाले दिन का, वही अगर हो जाए तो बेहतर है।
अच्छा 9 बजे तक का टाइम हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तो है वो बेहतर है कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के सुकून से आएँ, अपना काम हम समेटें और सुकून से चले जाएँ 9 बजे, फिर जाके बंदा नमाज़ पढ़ ले, खाना वाना खा ले, अपना फ्रेश हो जाए घर जाके। और अगर वापस वही लॉकडाउन से पहले की 12-1 बजे तक की टाइमिंग होती है? वो तो फिर अब खैर रूटीन चेंज हो गई है, अगर ये 9 बजे तक का टाइम हो जाए तो बेहतर है। अब वो सूट नहीं रूटीन, करेगी हाँ रूटीन चेंज हो गई है, क्योंकि अगर 12 बजे भी हम आते हैं दुकान पे और रात में 9 बजे तक काम करें तो ये टाइम सही है, बेहतर टाइम। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सादिक मलिक नाम है मेरा। सादिक भाई बताइए, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म किया है तो इस हवाले से जो टाइमिंग इन्होंने सिर्फ 1 घंटा में जो है मार्केट को मजीद दिया है, तो इससे आप मुतमईन हैं? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, 1 घंटे में थोड़ी अच्छी टाइमिंग देनी चाहिए थी, कम से कम 11 की टाइमिंग कर देते, 11 नहीं तो 10 की कर देते तो कुछ अच्छा फ़र्क पड़ता हमें। 1 घंटे से कोई वाज़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो कारोबार में मतलब कोई ज़्यादा ऊँच नीच नहीं आई है, मतलब बस गुजारा है। गुजारा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या इनको कोई पुराना मैक्सिमम टाइम 3 घंटे तो बढ़ाना चाहिए था ना इनको, 3 घंटे कम से कम 10 तक तो बढ़ते, 10 बजे तक इनको करना चाहिए। ताकि हम लोग सुकून से काम कारोबार कर लेते, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस वर्कर आते हैं, वो उनको आते आते तकरीबन 8 तो वैसे बच जाते हैं, उस टाइम हमारी क्लोजिंग का टाइम होता है, तो हम सही से उनको डील भी नहीं कर पाते, तो हमारा हम लटक जाते हैं, बीच में लटक जाते हैं। 10 बजे तक हो हाँ, हमारी ये है कि हम यहाँ शॉप बंद कर रहे होते हैं और वहाँ पे कस्टमर खड़े होते हैं काउंटर पे, उनको सही से डील भी नहीं कर पाते, फिर नेक्स्ट डे पर बुलाना पड़ता है उनको। ये मसला है। और चलिए साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप नाम बताएं। क्या है आपका? तौसीफ़ुर रहमान। तौसीफ़ुर रहमान। भाई ये बताएं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो ख़त्म कर दिया है, सिंध गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने 1 घंटा इजाफी दिया है मार्केट्स को, हाँ। तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्या आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या सर टाइमिंग हमारी रहेगी? जो मार्केट की बेसिकली जो काम स्टार्ट होता है वो हमारा होते ही मगरिब के बाद है, क्योंकि सरीना के अंदर मेजॉरिटी कस्टमर जो है ना वो ऑफिस वाले हैं, जो अपने ऑफिस से फ्री होके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर आते हैं। 1 घंटा बढ़ा के गवर्नमेंट ने हमें और डिप्रेशन दे दिया। हमारी जो अपनी दुकान की जो एक सेल परचेज है वो ख़त्म हो गई, हम क्लोजिंग नहीं कर सकते, हम अपना माल चेक नहीं कर सकते कि हमारी दुकान में क्या पड़ा हुआ है, टाइम लिमिट बहुत कम हो गया। अब जो भी कस्टमर हमारा 6 बजे के बाद आता है वो बहुत जल्दी में आता है, सही है। एक वक्त में हमें 4-4, 5 कस्टमर डील करना पड़ता है, 2-2 मिनट का गैप देके। तो उससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी सेलें टूट रही हैं, बहुत सारे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, ये सारा हिसाब आ रहा है। रश बढ़ने की वजह से एसओपी पे भी तो अमल नहीं कर सकते। कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा। कस्टमर 7 बजे भागा आएगा तो एसओपी पे अमल कैसे करेंगे? हम एक अगर साथ जब कस्टमर काउंटर पे से- 4 कस्टमर खड़े हैं उनको मना थोड़ी कर सकते हम हैं अगर कि कस्टमर से बोलते हैं कि सर मास्क लगाओ तो वो हम पे हंसता है, हम उसको अगर डिटोल का पानी उसके हाथ में देते वो मना करता है, तो हम एसओपीज चाह कर भी फॉलो नहीं कर पा रहे पुरानी मार्केट्स में। बाकी जो हमारी नई मार्केट है, क्या बेनिफिट होगा? कस्टमर हमारे पास एक आएगा, दूसरा खड़ा होगा, उसको बोलेंगे यार 5 मिनट आप रुक जाए, हम 5 मिनट उसको बोलेंगे कि आप जो है ना सर थोड़ी देर रुक जाए, हम दूसरा कस्टमर डील कर लें, फिर आपको डील कर लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हो ही नहीं रहा। जब 7 बजे पहले मार्केट का था कि 7 बजे जो है वो मार्केट ऑफ हो जाएगी, अभी इन्होंने 1 घंटा बढ़ा दिया। मतलब फिक्स 8 बजे ये लोग गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद 1 घंटा हमें मिलता है अपना काउंटर वगैरह समेटने के लिए, जो क्लोजिंग करनी है वो, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि 8 बजे गेट बंद होने के बाद भी कस्टमर अंदर मौजूद होता है। हम 8 से 9 बजे के दरमियान भी कस्टमर डील कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि अचानक से जो कस्टमर आ जाते हैं ना काउंटर के ऊपर 4-5, वो आते ही इसी टाइम पर है जिस टाइम पे बंद करने का टाइम होता है। मतलब 8 से 9 बजे के टाइम पे ही कस्टमर ज़्यादा आता है। तो जब ये एसओपी की बात आती है तो वहाँ पे हमें जो है वो फासला रखना ज़रूरी है, मास्क लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करें? सही है। एक तो बहुत ज़्यादा मार्केट में घुटन होती है, उसकी वैसे भी कस्टमर कुछ मास्क नहीं लगाते। मास्क लगाने का बोलो तो कहते हैं यार हमें जो है ना वो दम घुट रहा है, हम गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और दूसरा वो हम जो पानी हमने जो डेटॉल डाल के रखा हुआ होता है सैनिटाइज के लिए, तो वो इस्तेमाल नहीं करते, उससे डरते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं लगा रहे, वो हाथ पीछे कर लेते हैं। तो हम कैसे एसओपी के ऊपर अमल दरामद करवाएं? तो ये खैर चलो, बताइए, आप क्या टाइमिंग चाहते हैं कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग हो, ताकि जो कंज्यूमर है, अगर वो एक मिसाल के तौर पे 10 कस्टमर है, उन 10 कस्टमर ने जहन बना लिया कि हमने मार्केट जाके कोई चीज़ खरीदनी है। सही है। अब वो 10 कस्टमर 1 घंटे के अंदर आएंगे तो रश बढ़ेगा, वही 10 कस्टमर अगर 4 घंटे में आएंगे तो रश घटेगा। तो टाइमिंग बढ़ने से रश घटेगा, जब रश घटेगा
तो कोरोना का जो हम SOP अमल दरामद करवाना हम लोग को गवर्नमेंट चाहती है कि हम उस पर अमल करें तो वो आराम से कर सकेंगे, आराम से डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, दूर दूर लेकिन खड़ा भी बहुत सारे करेंगे। लोग कह रहे हैं कि हम ये 8 बजे की टाइमिंग से मुतमईन है, कोई कह रहा है कि 9 बजे होना वो चाहिए, कोरोना को नहीं देख रहे ना, वो कोरोना को नहीं देख रहे। शादीशुदा वाले आप नहीं, नहीं। शादीशुदा वाले नहीं लग रहे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन बात क्या है, जो कस्टमर 8 बजे की टाइमिंग से सेटिस्फाई हैं वो कोरोना को नहीं देख रहे, वो ज़ाती मफादात देख रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़ाती मफाद पे नहीं कर रहा, मैं कोरोना की बात पे कर रहा हूँ कि अगर हमें अभी कोरोना, क्योंकि इसी के साथ जीना है, साल 2 साल तो इसी के साथ जीना है हमें, बिल्कुल इसके साथ हम हट नहीं सकते, इसी के साथ मतलब लड़ते ही रहना है साल 2 साल तक, ये नहीं जाने वाला। सही। तो अगर कोरोना को हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि टाइमिंग बढ़ाई जाए। ज़ाती मफादात पे तो मैं ये कहूँगा भाई 7 बजे बंद कर दो मार्केट, घर जाएंगे फैमिली को टाइम देंगे। थैंक यू। चले, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब। आफ्ताब भाई ये बताएं कि हमारे सिंध गवर्नमेंट ने जो है ये लॉकडाउन ख़त्म किया है, तो इस हवाले से इन्होंने सिर्फ 1 घंटा इजाफी हम लोगों को दिया है, तो इस 1 घंटे में आप पूछें टाइमिंग से। यार देखो टाइमिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन कराची के हमारे जितने भी लोग हैं ना वो देर से मार्केटों में आते हैं। मेरे हिसाब से 10 बजे का टाइमिंग होना चाहिए। 10 बजे का टाइमिंग हो, भले सुबह 10 बजे खोलें, 6 बजे का इन्होंने बोल दिया। 6 बजे हमारे मजदूर लोग ही उठते हैं, उसके अलावा हमारे कराची का कोई भी शहर ही नहीं उठता भाई। सरीना मोबाइल मार्केट ज़्यादा जल्दी खुलती ही नहीं है ना। 4 बजे तो अभी भी 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, ये हमारे भाई हैं सामने, लगाओ ज़रा, ये अभी 4 बजे दुकान पे आए हैं। अभी भी ये सब होने के बावजूद 8 बजे की टाइमिंग है, फिर भी बंदा 4 बजे आ रहा है। यहाँ पे तो सब 4 बजे आते हैं, कम से कम 10 बजे का टाइम होना चाहिए। चलो 14 अगस्त तक चला रहे हैं तो 8 बजे चला लें, 14 अगस्त के बाद 10 बजे करना चाहिए, 10 to 10 10 से 10 का टाइम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। भाई ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन ख़त्म किया है, तो लॉकडाउन के हवाले से इन्होंने सिर्फ 1 घंटा मज़ीद हमें जो है कारोबार के लिए दिया है मार्केटों में, तो इससे आप मुतमईन हैं? आप क्या चाहते थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि क्या टाइम होना चाहिए? देखिए हम तो शुरू दिन से ही पहले आपको बताया कि ताजर बरादरी जितने ख्वार हुई है ना रात में लॉकडाउन के अंदर, ये आवाम से ज़्यादा कौन जानते हैं इनको। अभी इन्होंने हमें इस मज़ीद सिंध हुकूमत का ख़ास तौर पर लॉलीपॉप दिया आवाम को 1 घंटा बढ़ा के कि चलो जी 1 घंटा इनको 2 लॉलीपॉप दिया हमने। मकसद ये इनको सोचना चाहिए, कराची जैसे मेगा सिटीज़ के अंदर वैसे ही ऑलरेडी लोग 4-5 बजे उनका समझो दिन का आगाज़ हो रहा है। अब वो 4-5 बजे दिन का आगाज़ करेंगे या वो बिज़नेस करेंगे? तो हुकूमत को बेसिक चीज़ पे सोचना चाहिए कि यार हम किसी गांव या किसी देहात या कि बेहतर नहीं है कि आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उठेंगे और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। ये मेगा सिटी है, इसको दुनिया देख रही है, तो इनको चलाने के लिए कम से कम एटलीस्ट हमें रात 12 बजे तक का टाइम दें। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले जो टाइमिंग थी 12-1 बेहतर थी, वो बेहतर थी, लेकिन या तो टाइम ऐसा कर दें कि आप हमें एटलीस्ट ये टाइम दे देंगे सुबह 10 से रात 10 तक का टाइम दे दें। तो सुबह 9:30 बजे अलहमदिल्ला आ जाते हैं। हुकूमत ने 6 बजे का टाइम दिया तो हम हुकूमत को फेवर दे रहे हैं। 6 बजे लाइट जाया नहीं कर रहे, 10:30 बजे आ रहे हैं, बिजली पे जा रहे हैं तो, लेकिन इससे तो बिजली की भी बचत है ना, अगर रात की हम टाइमिंग जो तो है हम वैसे हुकूमत की बिजली बचा रहे हैं ना भाई। सुबह 6 बजे का टाइम है, मैं 6 बजे दुकान खोलता हूँ आगे, तो 12-1 बजे तक कस्टमर नहीं है, मैं 6 बजे ला के बैठा हूँ, बिजली ज़ाया हो रही है। एक तरफ तो 12-1 बजे तक कस्टमर नहीं है तो 9:30 बजे क्यों आ रहे हो भाई आप? भाई तो 9:30 बजे की मजबूरी है ना, आगे भी हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। इसे सिंध हुकूमत आगे जवाब दे रही है, हमारे ऊपर भी एक सेठ बैठा है। अच्छा भाई, ये भाई हमारे चाह रहे हैं कि टाइमिंग जो है 10 बजे तक की कर दी जाए। 10-12 बजे तक की हो। नहीं 10 बजे तक की सही है, 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सुबह 10 से रात 10 बजे तक। ज़्यादातर की राय यही है कि 10 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि 14 अगस्त के बाद इस टाइमिंग के अंदर कोई और तब्दीली आती है या नहीं आती। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई ये बताइए कि ये जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म किया है, ये जो इन्होंने सो कॉल्ड ऐलान किया है लॉकडाउन ख़त्म हो गया, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ 1 घंटा इजाफी ताजिर बरादरी को दिया है कारोबार करने के लिए, तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन हैं? अहमद भाई बात यह है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था गवर्नमेंट से कि टाइमिंग में इतना इजाफी, मतलब जो हमने अपना जहन बनाया हुआ था तो हमारा अपना जहन था कि 10 बजे तक की टाइमिंग होगी, कि सुबह 9 से 10 बजे तक की टाइमिंग होगी, पर 1 घंटा इजाफी करने का कोई मकसद या कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1 घंटा जो उन्होंने इजाफी किया है उसमें हमारी मार्केट के गेट बंद हो जाते हैं और 10 मामला होता है हमारे, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब 1 घंटा बढ़ाने की वजह से हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही टाइमिंग अगर ये 10 बजे तक की कर देते तो हमें बेहतर फ़ायदा होता। सही है।
तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 7 बजे और 8 बजे की टाइमिंग बहुत अच्छी है, उसमें बिजली की भी बचत हो रही है और दूसरा लोग अपनी फैमिली को भी टाइम देने के लिए ये बात तो आपकी सही है, इस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ कि 7 बजे की टाइमिंग अच्छी है। पर बात ये है कि कराची एक मेगा सिटी है और ये कोई गांव देहात नहीं है कि मतलब यहाँ आप 6 बजे सब बंद कर दें और सब अपने घरों में जाके खुश हो जाए। ये मेगा सिटी है, यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं, रोशनियों का शहर है और रोशनियाँ रात में होती हैं, दिन में नहीं होती। फैमिली को टाइम हम और भी वक्त दे सकते हैं। हम कराची वाले जो है वो टाइम देते हैं फैमिली को, रात को 11 बजे भी जाके दे सकते हैं, 10 बजे भी जाके दे सकते हैं। हम फैमिली के साथ आउटिंग करने 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद निकलते हैं, क्योंकि हम किसी गाँव या देहात में तो रहते नहीं, हम मेगा सिटी में रहते हैं। और बात यह है कि अगर 10 बजे की टाइमिंग होती तो मेरे लिहाज से ये बहुत अच्छा होता। चलें हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? जहांगीर पठान। जहांगीर पठान नाम है आपका। तो आपका रिपेयरिंग का काम है माशाल्लाह से। अल्लाह का। तो ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन ख़त्म किया है सिंध के अंदर और 1 घंटा इजाफी दिया है कारोबार के लिए, तो आप इस टाइम से मुतमईन हैं या आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हमें क्या टाइम मिलेगा? हमारे जहन में तो ये था कि कम से कम हमें 11 बजे, 11 तो ना, कम से कम 10 तो करना चाहिए सर। 10 बजे तक की टाइमिंग कर ले, चलो बकाया टाइमिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन तो इसमें 7 बजे 8 बजे वाली में आप मुतमईन नहीं है? मतलब काम क्या है, काम की सूरत हाल क्या है? कस्टमर 1 घंटे में वही टाइमिंग है ना कि 7 बजे हमारी मार्केट बंद हो जाती है। जब 7 बजे बंद होती है तो 1 घंटा हमारे लिए क्या खाक फ़ायदा देगा? सही है। तो इसके अलावा कस्टमर जो है, कस्टमर का रुझान क्या है? कस्टमर किस टाइम ज़्यादा आ रहा है आपके पास? सर कस्टमर की तो आप खुद देख लेना कि गवर्नमेंट छुट्टी किस टाइम होती है, कंपनियों की छुट्टी किस टाइम होती है। 6 बजे छुट्टी होती है। 6 बजे छुट्टी करके वो लोग यहाँ पर जब 1 घंटे में घर पहुँचे या मार्केट आए, चलो घर ना जाए, बाढ़ में जाए, मार्केट जब आएंगे तो क्या टाइमिंग देंगे हम उनको? क्या टाइमिंग देंगे ये तो बताएं। 1 घंटे में हम नहीं कर पाए क्योंकि 7 बजे गेट बंद, पुलिस आके खड़े। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं रिपेयरिंग के अंदर जिनको 2-4 घंटे चाहिए होते हैं, तो फिर वो भी आपको मुश्किलात होती हैं कि सेट को रोकें कैसे, किस तरीके से? सर कस्टमर फिर आ नहीं पाता। असल में बात यह है ना कि कस्टमर फिर आ नहीं पाता, वो रुल जाता है क्योंकि 6 बजे उसकी छुट्टी होती है। 7 बजे वो मार्केट आएगा तो मार्केट तो उसे बंद मिलेगी। क्योंकि हफ्ते वाले दिन उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया है, तो वो उससे क्या आप समझते हैं उससे कोई फ़ायदा होगा? यस सर, वो तो बोनस टाइम है। बोनस टाइम आपको मिल गया, हाँ ना। चलिए जहांगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई, आप सुना? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील भाई, ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारी जो है लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया है और साथ में उन्होंने मतलब टाइमिंग सिर्फ 1 घंटा इजाफी दी है कारोबार के लिए। जी। तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन है या आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए थी? देखिए एक्सपेक्ट तो ये किया था हमने कि टाइमिंग नॉर्मल हो जाएगी, 11-12 बजे तक मार्केट खुलेगी, लेकिन उन्होंने 1 घंटा इजाफा किया। आप कराची से बाहर देंगे तो उन्होंने 11-10-11 बजे की टाइमिंग रखी है। मुतमईन तो है क्योंकि कारोबार उसी तरह चल रहा है, सब चीज़ें उसी तरह चलनी है। देखते हैं अब आगे, क्या पता 1 घंटा और बढ़ा दिया जाए। अच्छा जी। तो मतलब 9 बजे तक भी अगर हो जाता है तो आप उसमें खुश हैं क्या? जी खुश हैं, क्योंकि 9 बजे की वो टाइमिंग है कि आप सबको टाइम दे सकते हो। पहले हम 12-1 बजे घर जा रहे थे तो उसमें ना घर वालों को टाइम दिया जा सकता है ना कुछ। 9 बजे की टाइमिंग बेहतर है। 9 बजे की टाइमिंग जी। चलिए आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। भाई नाम क्या आपका? जुनेर खान। खान भाई, ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे जो है लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, उस हवाले से इन्होंने सिर्फ कारोबार के लिए 1 घंटा इजाफी दिया है। पहले लॉकडाउन में 7 बजे तक की टाइमिंग थी, अब 8 बजे तक की है। तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन हैं? टाइमिंग से मुतमईन तो नहीं है, मेरा ख्याल है टाइमिंग मज़ीद 2 घंटे आगे होनी चाहिए, तकरीबन 2 घंटे आगे होनी चाहिए। 10:30-11 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए। मतलब आपको वही पुराना वाला टाइम चाहिए जो लॉकडाउन से असल पहले में था? कराची की लोगों की रूटीन यही है कि लोग देर से मार्केटें खुलती हैं। अब हमारी मार्केट सुबह 11-12 बजे ओपन होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें 9 बजे 10 बजे की हमारी मार्केट की रूटीन बन ही नहीं सकती है। अगर 11-12 बजे की रूटीन बन जाएगी, 10 बजे की रूटीन बन जाएगी तो उस हिसाब से तो ये टाइमिंग सही है। लेकिन कस्टमर हमारा मार्केट में नहीं आता, हमारा कस्टमर मार्केट में वही 1 बजे 2 बजे ही आता है। 1 बजे 2 बजे आता है। इस हिसाब से हमारे लिए टाइमिंग का वाले जो है वो तो और लेट आते हैं। ऑफिस वाले लाजमी सी बात है, वो शाम में 6 बजे जब फ्री होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर मार्केट में। उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। 10-11 बजे कम से कम 10-11 बजे की टाइमिंग अगर मिनिमम भी हो 10 बजे तक होना चाहिए। 10 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए।
चलिए जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? हाफिज़ मोहम्मद अशरफ जिया। माशाल्लाह से हाफिज़ साहब है। हाफिज़ साहब, ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और कारोबार के लिए सिर्फ 1 घंटा इजाफी दिया है। जी सर। तो आप इस टाइमिंग से मुतमईन हैं? सर बिल्कुल मुतमईन है, हम तो 7 बजे वाली टाइमिंग से मुतमईन है। उससे भी मुतमईन थे? उससे मुतमईन है, मतलब क्योंकि जितना आपके नसीब में लिखा है अल्लाह देना है आपको। आप फजर के बाद आए, गवर्नमेंट ने 6 बजे का टाइम दिया, आप 6 बजे आके बैठे दुकान पे। लेकिन 6 बजे कस्टमर आएगा क्या मार्केट? सब आएगा। आप जब आपकी रूटीन बनेगी, जब हर आदमी 6 बजे निकलेगा तो हर आदमी 6 बजे आपसे काम करवाएगा, सही, अपनी रूटीन बनाएगा। आप भी 9 बजे का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, आप 9 बजे आके बैठे, कस्टमर खुद एडजस्ट करेगा अपने आप को। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात है। और दूसरा ये बताएं कि अब आगे की टाइमिंग सुनने में आ रहा है कि शायद बढ़ जाए 15। फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 बजे तक बैठेंगे मार्केट में, लोग 3 बजे तक आते रहेंगे। आप 7 बजे की टाइमिंग रखें, उसके बाद आप अपने घर पे टाइमिंग दें, बच्चों को तालीम दें, थोड़ा बच्चों को चेक करें, बच्चों का होमवर्क क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब क्या कोई ख़ास काम ऐसा किया जो आप कई सालों से नहीं कर पा रहे थे? बहुत किए, बहुत सारे काम थे। बच्चों को देखा, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पता चला हाँ बच्चे किस चीज़ में वीक हैं, उस पर हमने टाइमिंग देने की कोशिश करी। तो ये कि अगर आप 7 बजे की टाइमिंग रखेंगे तो आप घर जाके बहुत सारे। से आप हाफिज हैं तो हाफिज होने का भी कोई फर्क? मैं बच्चों को खुद सिपारा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को तरावी पढ़ाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम 3-4 साल से नहीं पढ़ा पा रहे थे सिर्फ मार्केट टाइमिंग की वजह से। इस दफ़ा हमने कोशिश करी खड़े हो गए। वही हो गई दोबारा से, फ़ायदा नहीं है, काम तो करेंगे। बहरहाल अगर टाइमिंग 12 बजे की हो गई तो हम सुबह 9 बजे 10 बजे आ रहे थे, हम 12 बजे 1 बजे आना शुरू कर देंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। बेहतर ये है कि 9 से 10 बजे से 7 बजे तक का टाइम रखा जाए और इसको पक्का किया जाए, ताकि हम कितने अरसे से शादियों में नहीं गए, शादियों में जाते भी तो 11 बजे 11:30 बजे पहुंचते थे, तो हमें उस पर भी ज़रा अपने घर के इवेंट में भी शामिल होने का मौका मिल जाएगा। सही है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने। बाकी जो लड़के लोग हैं ना, लड़के जो विदाउट शादीशुदा है, उन लोगों के लिए टाइमिंग सही तो है। कह रहे हैं कि रात 2 बजे तक 2 बजे तक भी हो। अब शादीशुदा आदमी जो है ना, अब हर आदमी तो नॉन शादीशुदा तो है नहीं। वो तो ये हमारी वीडियो देख के व्यूअर्स खुद पहचान जाए कौन शादीशुदा है, हाँ, शादीशुदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के कुछ दुकानदारों का हमने इंटरव्यू लिया जिनका, तो उन लोगों ने हमें अपने जो है उससे आगाह किया कि उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट के हवाले से और उनके क्या मतलब आगे के उनके वो हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए मार्केट की। तो अब जो है आप देखकर मुझे बताइएगा और कमेंट्स के अंदर लाजमी आप भी अपने जो है राय दीजिए कि मार्केट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आप लोगों को क्या मुश्किलात हैं इस टाइमिंग में मार्केट में आने में। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।